जी नाज़रीन, तो इस वक़्त हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद है जो कि वो रियल एजुकेटर पब्लिक स्कूल के को-फाउंडर हैं। तो इस स्कूल के नुमायाँ जो ख़ुसूसियात हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस पे कर रहे हैं। तो आइए इस हवाले से हम इनसे तफ़सीलन जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए कि सर कि आपके जो स्कूल की जो सबसे अच्छी जो ख़ामी है, जो खूबी है सर, वो क्या है सर? बताइए, पहले बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नज़म भाई आपका और आपके चैनल जीबी ट्रू जीबी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाले और आज इस इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो जहाँ तक आपका जो सवाल है कि प्रोमिनेंट फीचर जो है आपके इंस्टीट्यूशन का, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हम न सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि हमारा जो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि हम अपने आज के बच्चे को इनकी जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आपको फिर एकेडमिक जो एक्सीलेंस होने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो अब जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से क्या कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे हम यहाँ पे हर बच्चे का, हर इंडिविजुअल बच्चे को प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। खासकर अगर मैं समझूं कि हमारे स्कूल का जो सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट फीचर है वो हमारा असेंबली है। हमारा जो असेंबली होती हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो हमारी जो असेंबली को कंडक्ट जो है वो क्लास वाइज करेंगे। जब फॉर एग्जांपल अगर आज जो है वो 10 क्लास करेंगे, तो जब दोबारा 10 क्लास की जब बारी आएगी तो वो बच्चे जो पहले उसमें पार्टिसिपेट कर चुका होगा वो दोबारा इसमें नहीं करेंगे, पहले अब उनकी हर बच्चे की बारी आने देंगे। इसके अलावा रोज़ाना जो हमारी जो असेंबली होती हैं, असेंबली के फ़ौरन बाद एक हमारा टीचर जो है वो रोज़ाना जो है एक मोरल या मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। उस स्पीच के फ़ौरन बाद यहाँ पे अनाउंस होती हैं, कोई भी बच्चा वॉलंटियरली अगर आना चाहें, अपना स्पीच करना चाहें, तो उनको मौका दिया जाता है। तो इसमें जो हौसला अफ़ज़ा बात ये है, शुरू में जब हम ये प्रैक्टिस करते थे तो और जब हम बच्चों को बताते थे कि जो भी बच्चे जो है वॉलंटियर स्पीच करना चाहें, तो शुरू में तो बच्चे इतना ज़्यादा जो है विलिंगली या नहीं आते थे यहाँ पे डेस्क पे। तो बाद में अभी जब हम ये अनाउंस करते हैं कोई भी बच्चा आप जो है यहाँ पे वॉलंटियर स्पीच के लिए आ सकते हैं, तो बैक वक्त 40-40 50 बच्चा भी उठते हैं। चूंकि हमारे पास टाइम जो है वो इतना नहीं होता, तो फिर हम कुछ बच्चों को बिठाते हैं और कुछ को जो है वो यहाँ पे मौका देते हैं। तो चूंकि ये रोजाना ये प्रैक्टिस होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है इसका हमने देखा है, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर पड़ा है। खासकर अब हम ये कहने के काबिल हो गए कि हमारे बाज बच्चे इतना अच्छा स्पीच करते हैं कि अब वो हम कह सकते हैं कि वो अब टीचर से भी अच्छा स्पीच करने लगे। और इन जो स्पीचेस जो यहाँ पे होते हैं ये रटे हुए नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई स्पीच कोई तकरीर याद करके आएगा, तो वो इजाजत नहीं होती। बच्चा खुद यहाँ पे आके किसी भी टॉपिक पे सोच समझ के अपने जो थॉट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका हमने देखा है बहुत मुस्बित जो है वो असर पड़ा है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, खासकर बच्चों के ऊपर। और हमने देखा है कि जब भी हम खुद जब यूनिवर्सिटीज़ में शहरों में जाते थे, वहाँ पे हमारे पास काबिलियत की कमी नहीं होते थे, और ये अभी भी है हमारे पास। हमारे बच्चों में काबिलियत की का जो है वो फुकदार नहीं है। उनमें सिर्फ आपने स्पार्क ये करना है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के काबिल बन जाए। अब इसको एक्सप्रेस करने के काबिल तब बनेंगे जब आप अपने स्कूल के इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसे नॉर्म्स जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करें, जिससे बच्चे की कॉन्फिडेंस जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। तो इस हवाले से और इसके अलावा जो आपने खुद देखा होगा, हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं, ईद मिलाद का होते हैं, एनुअल फंक्शंस का होते हैं, साइंस, इस दफ़ा हमने कुछ इवेंट्स का जो है हमने इजाफा किया। अब इंशाल्लाह साइंस जो है वो एग्जीबिशन भी होगा, प्रोजेक्ट जिसमें बच्चे बना के पेश करेंगे, आईटी के हवाले से पेश करेंगे। तो इस साल जो हम बहुत ज़्यादा काम करना, जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे, वो हमारा आईटी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम करना चाहेंगे, और इसके ऊपर हमारी जो है वो फोकस होगी। और साथ में लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के ऊपर इंशाल्लाह हम इस साल ज़्यादा काम करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा सर, तो ये एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा सर कि इस वक़्त पेरेंट खुद अपने बच्चों को फ़ीस देकर मुख्तलिफ जगहों में भेजना नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन इस समय में आप लोग यहाँ पर
जब से आप लोगों ने स्कूल ओपन किए हैं तब से बच्चों को स्कॉलरशिप की आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और इस साल भी आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी थी। तो इस हवाले से बताइएगा सर कि आप लोगों ने जो स्कॉलरशिप दी हुई है इसका जो मेन मकसद क्या है सर? जी सर, असल में हमारे बुनियादी तौर पर यही सोचना था कि हम ये स्कूल जो है जब 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है तब भी हमारा ये थॉट था कि हम कोई मुस्बित जो है वो कंट्रीब्यूशन अपने सोसाइटी के लिए हम रियल करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि बाज़ हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ज़हन के मालिक बच्चे होते हैं, बस उनको इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से वो स्कूल जो है यहाँ पे दाखिला नहीं ले पाते थे। तो हम कह सकते हैं कि आज तक हमारा ऐसा नहीं हुआ कोई भी बच्चा जो है यहाँ सिर्फ फीसों की वजह से उसको यहाँ दाखिला ना मिला हो। हमने कभी इस चीज़ को अहमियत नहीं दी। तो इसी तरह से फिर हमने वैलीज़ में जैसे सल्तरो हो गया, कुंदु साइड पे भी हमने उनके लिए स्पेशल जो है वो हमने स्कॉलरशिप रखे हैं जस्ट टू मोटिवेट देम, ताकि एक कुछ बच्चे यहाँ पे आए अपने आप को एक्सप्रेस करें ताकि बाकियों के लिए भी वो एक कल को एक एग्जाम्पल बने। तो इससे बच्चों को इस तालीमी मैदान में एक मौका देना, और ये सिर्फ ये इसको करने में हमारा या प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का या स्कूल ऑनर्स का किरदार नहीं है। इसमें जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो वालिदैन हमें जो फीस दे रहे हैं, ये सब कुछ जो स्कॉलरशिप भी अगर हम दे रहे हैं तो एक किस्म यही कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का भी है। यही अगर ये नेकी है तो इस नेकी में उनका भी हिस्सा जा रहा है। अच्छा सर, तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, क्योंकि ये सवाल अक्सर वालिदैन का होते हैं सर कि टीचर के हवाले से हैं, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके स्कूलों में कम से कम टीचर क्वालिफाइड हो, हाईली रिकमेंडेड हो। तो इस हवाले से आप लोग जो टीचर के हवाले से आप बता दीजिए कि टीचर यहाँ पर किस हिसाब से है सर? जी सर, मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो बहुत ही, एक तो हमारे पास मोस्टली जो हो वो एमएससी और बीएससी काबिल, बहुत ही मेहनती और बहुत ही डेडिकेट जो टीचर्स हमारे साथ हैं। और हम इसी वजह से हम अपने टीचर्स की कारकर्दगी को और इन्हांस करने के लिए आपको मैं बता दूं कि हमने 20 फरवरी के बाद टीचर्स को स्कूल बुलाया है। इनका ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं ताकि उनको एक किस्म का वार्म अप मिल जाए और उनको पता हो कि एक इफेक्टिव टीचिंग जो है आज के दौर में 21st सेंचुरी के अंदर कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल होते हैं। तो इस हवाले से हम अपने टीचर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स थ्रू आउट द ईयर्स करवाते हैं, और ख़ासकर हम जब स्कूल शुरू होते हैं तो हफ्ता पहले हर साल टीचर्स को बुलाते हैं और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग भी दी अच्छा सर, जाती तो अगर कोई पेरेंट अभी मिसाल के तौर पर स्कूल के हवाले से या टीचर के हवाले से अगर वो मुतमईन ना हो और मतलब कोई कॉपी चेक वगैरह न कर रहे हो, तो अगर वो आपसे कंप्लेन करेंगे या आपके स्कूल में आकर आपसे बात करेंगे तो क्या आप लोगों को उसके ऊपर मतलब क्विकली रिस्पॉन्ड देंगे, या इस हवाले से आप जी, बता दीजिए? ये तो हमेशा जो कंप्लेन होते हैं ना, इसको तो हम तो मोर देन जो है उसको वेलकम करते हैं। जब ये, और ये ऑब्वियसली जब तक कि आपके काम में कंप्लेन नहीं आएगा, तनकीद नहीं आएगा, यू कैन नॉट इम्प्रूव। ठीक है, तो आप कभी भी उस वालिदैन से नाराज नहीं हो सकते या उन पे गुस्सा नहीं हो सकते कि फलान ने कंप्लेन की, बल्कि आपको हमेशा उसको वेलकम करना चाहिए। बल्कि मैं हमेशा पेरेंट्स से जब भी बात होती है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप स्कूल का हमेशा विजिट किया करें। बाज़ औक़ात टीचर्स इस पेरेंट्स जो है वो इंतज़ार में रहते हैं कि स्कूल जो है जब उनको पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो ही आते हैं। तो ये इतना अच्छा नहीं है। मतलब इस दिन चूँकि हमारा एक किस्म का प्लेन्ड किस्म का मीटिंग होते हैं, तो उसमें मुमकिन है हम एज ए ऑनर, एज ए टीचर चीज़ों को छुपा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो फ्रिक्वेंटली जो है स्कूल को विजिट करें। अगर वो फ्रिक्वेंटली स्कूल का विजिट नहीं कर सकते हैं तो वो एटलीस्ट जब बच्चा जो है स्कूल से वापस आते हैं तो इनसे पूछा करें कि बेटा बताएं कि आज आपने क्या सीखा, आज आपके क्लास जो है वो कैसे हुए हैं। ठीक है, इनकी कॉपीज चेक किया करें। तो एक किस्म का जो आपको स्कूल के जो प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको उनके काम में, उनके किताबों में, उनकी कॉपियों में, उनके लर्निंग में नज़र आएंगे। और जहाँ पे आपको जो कोई एरिया लगता है कि जहाँ पे काम बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो वो कोई भी स्कूल हो, कोई भी टीचर हो, वो फ़ौरन से एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करना चाहिए कि और उनको आगाह कर देना चाहिए। और एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है हम हमेशा से वेलकम करते हैं कि जो भी कंप्लेन, और हम कोशिश करते हैं उसको ऑन द स्पॉट जो है उस प्रॉब्लम को फिक्स भी कर लें। अच्छा सर, आखिरी में मेरा आपसे सवाल ये सर कि ये हमें मतलब बाहर के लोगों ने से भी ये कहा था, बच्चों ने भी कहा था कि अभी
8 के बाद जब 9 में बच्चे पहुँचते हैं तो वो अभी स्टूडेंट की जो रुझान है वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड से ज़्यादा भी आईटी के शोबे में जा रहे हैं। तो बच्चों का तो ये कहना है कि भी हमारे स्कूल में आईटी के जो अलग क्लासेस नहीं होते आईसीएस के लिए, जी जी तो क्या इस हवाले से आप लोगों ने कोई इक़दाम उठाया जाए कि इस साल से वहाँ पर उनके लिए भी कोई प्रॉपर अलग क्लास हो? जी, बिल्कुल सर। इसी वजह से मैंने आपको शुरू में कहा कि इस साल जो हमारी एक तवज्जो होगी, जो फोकस हम करेंगे वो तो आईटी है। अब इसी वजह से तो इससे पहले नहीं था कि हम अपने 9 में कंप्यूटर जो है वो आईसीएस जो है वो अलाउ नहीं था, यानी उसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। तो इस दफ़ा हम जो है वो कंप्यूटर को इन कर रहे हैं 9 के अंदर भी। तो इसके अलावा भी हम अपने कंप्यूटर टीचर्स के साथ बैठ के प्रोग्राम करेंगे कि पिछले भी साल भी हमारे जो बच्चे हैं जो 5, 6, 7 क्लास के, उन्होंने बहुत अच्छा लर्न किया है, खासकर प्रोग्रामिंग को लेके। तो यही चीज़ खुद हमें मोटिवेशन मिली है कि हमारे बच्चों की जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो बहुत बेहतर हुए। तो वाई नॉट कि हम इसको मज़ीद जो है आगे और बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी इंशाल्लाह अभी एक आध दिन में कंप्यूटर टीचर्स के साथ भी एक मीटिंग होगी, जिसमें हम पूरा हमारे इस एजेंडे के ऊपर बात भी होगी। अच्छा सर, और एक और सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा सर, क्योंकि ये जो आगे जो बैकवर्ड इलाके जैसे कि सल्तरो हो गया, कुंद, वहाँ जो बच्चे आते हैं तो पेरेंट यहाँ पर भेज तो देते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिहाइश के इशू आते हैं। ऐसा वो किसी और हॉस्टल में भेजते हैं तो वो उनके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर स्कर्दो में जिस तरह की उस वक्त कॉलेज में है या जो बोर्डिंग सिस्टम से, जी तो अभी आप लोगों ने भी यहाँ पर जिसको इनिशिएट तो लिया हुआ है, जी जी ये बताइए सर कि ये जो हॉस्टल निज़ाम है वो आपको खुद इसको रन कर रहे हैं, इसकी निगरानी कर रहे हैं, बिल्कुल और इसके हवाले से भी चेक एंड बैलेंस के हवाले से भी बिल्कुल। हमारे जो नाज़रीन जी, आगाह करें सर। हमने जब से स्कूल स्टार्ट किए तब से हमने ये हॉस्टल का फैसिलिटी जो है अप टू डेट रखा हुआ है। और मैं हॉस्टल के हवाले से अगर आपको दोनों के बता लिए दूं, मेल फीमेल दोनों के लिए? जी अभी मेल का पहले से चल रहा है, फीमेल का अभी इसी रिसेंट अभी एक चलेगा। अभी हमारा ये कुमार आज है तो इंशाल्लाह 5 तक हमारी जो है वो ऑन हो जाएगा फीमेल्स हॉस्टल के लिए। और वहाँ पे आपको स्केड्यूल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि एक तो वहाँ पे हमारे पास जो है वार्डन जो है वो 24 घंटा हॉस्टल में होते हैं, और दिन में 2.5 घंटा, रात में 2 से 2.5 घंटा वो ज़रूरी होता है, वो बाई फोर्स भी वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो स्केड्यूल्ड है। अब इसके अलावा बच्चा अपनी मर्जी है, वो रात को लेट नाइट तक पढ़ें या शाम में और एक्सीड करें, पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम दिन में और कम से कम 2 घंटा रात दिन में और 2 घंटा रात में उनकी जो है वो होती हैं पढ़ाई स्केड्यूल है। इसके अलावा जो है वहाँ पे मेस का जो है वो इंतज़ाम है। इसके अलावा भी हम खुद हॉस्टल के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वहाँ पे बच्चों के लिए तरतीब देते हैं, और ख़ुद हमने कोशिश किया है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा बहुत हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालते हैं। कोई वहाँ पे सफाई इंचार्ज है, कोई वहाँ पे जो है वो लाइब्रेरी इंचार्ज है, कोई स्टडी टाइम जो है, कोई नमाज इंचार्ज, इस तरह से चीज़ों को वो खुद मैनेज करते हैं, इसलिए कि ताकि इनके अंदर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी डेवलप हो सके। और बाकी जो है मैं और ख़ुद सर सिप्तेन भी जो है वहाँ पे फ्रिक्वेंटली हमारी विज़िट होती है, अचानक हम जाते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं। तो मतलब हॉस्टल का फैसिलिटीज़ मौजूद है और वो हमारे अपनी ज़ेर निगरानी चल भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, आपने सर आसिफ की गुफ्तगू सुनी तो यकीनन इनकी तरफ से ज़िला गांचे में खासकर एजुकेशन के हवाले से इनका और सर सिप्तीन का और यहाँ पर जो रियल एजुकेटर है इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसी वजह से ज़िला गांचे के अंदर अगर आप देखा जाए तो ये इस तालीमी इदारे को बहुत ही हाईली रिकमेंड किया जाता है यहाँ गांचे में, और यही वजह है कि आपने भी यहाँ पर जो टेस्ट के में आए हुए जो स्टूडेंट को भी आपने देखा, यकीनन यहाँ पर 400 के करीब तालबा और तालिबात यहाँ पर अपीयर हुए हैं। यकीनन हर कोई चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें, तो इसी समय में हम भी यहाँ पर आए थे और आपके साथ यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हुए वो भी हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।